हेलो जमनाय, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 23 ऑफ जनवरी से लेके 29 ऑफ जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। 3 of challenges, 10 of spells, 4 of spells, seeker of challenges and 7 of challenges. ओके, सो हमारे पास है 4 ऑफ स्पेल्स। 4 ऑफ स्पेल्स है तो ये एक ऐसी जर्नी है जो आपको शुरुआत में बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी, पर अब आपको ऐसा लग रहा है कि किसी का अप्रोच आपकी तरफ बदलता जा रहा है, बिकॉज़ आपके इतने एफर्ट करने के बाद भी ये अपनी तरफ से कुछ खास नहीं कर रहे। मतलब ये रिलेशनशिप जैसे एक जगह पे आके रुक गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये इतना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है समझना कि आपको ऐसा लगेगा कि ऑल टुगेदर आप एक डिफरेंट पर्सन से डील कर रहे हैं। ये तो वो पर्सन है ही नहीं जिससे आपने कभी प्यार किया था। नाउ 4 ऑफ स्पेल्स ड्रीम्स के बारे में है, उन ड्रीम्स के बारे में जो आप देख रहे हैं और आपको लगता है कि इस पर्सन से ही वो ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। आई मीन जो आपके ड्रीम्स है वो आपके ड्रीम्स है, उसका एक्चुअली इस पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिचुएशन आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गई है, मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ चैलेंजेस है। सो मे बी ये पर्सन आपको जज कर रहा है, और वो भी दूसरों के कहने पर, बिना किसी रीज़न के, एज इफ़ इनके लिए दूसरे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वही उनके लिए प्रायोरिटी है। दूसरों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग वो अपने रिलेशनशिप को चला रहे हैं, और यही चीज़ आपको बहुत हर्ट करेगी। आपको ऐसा लगेगा कि कभी भी वो आपको समझने की कोशिश नहीं करते, वो हमेशा अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं या दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी लंबे समय से इस रिलेशनशिप में हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है जो आज ही शुरू हुआ है, ये कुछ ऐसा नहीं है जो पहली बार हो रहा है। ऐसा लगता है कि ये एक पैटर्न बना रहा है। जब से आप इस रिलेशनशिप में रहे हैं तब से ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा करता आया है, आपको हर्ट करता आया है, और आप फिर भी इसे कंटिन्यू करते रहे, यही सोच के कि एक ना एक दिन तो कुछ बदलेगा और आप दोनों क्लोज आएंगे। पर ऐसा हो नहीं पाया। ये जो जर्नी है वो इनफैक्ट इतनी लंबी हो गई कि अब आप थका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि इसका कोई एंड ही नहीं है। आप कब से कोशिश कर रहे हैं अपने ड्रीम तक पहुंचने की, उस गोल को पूरा करने की जो आप पूरा करना चाहते हैं, पर ये हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देते हैं, आपको हर्ट करते हैं, और फिर से वही चीज़ें रिपीट होती जाती हैं। तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए इस सिचुएशन में, बिकॉज़ जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए एक मैसेज है। इट्स लाइक यूनिवर्स आपको ये रियलाइज़ करवाना चाहता है कि ये ड्रीम्स आपने इनसे जोड़े हैं, पर ये पर्सन ये ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकता। ये वो पर्सन नहीं है जो आपके लव को रेसिप्रोकेट कर पाए, जो आपके उन ड्रीम्स को पूरा कर पाए जो आप देख रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे आपको यूनिवर्स के। बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज़ आपसे एक ही बात कह रही है। ओके, किसी ऐसे से आप मिल सकते हैं जो कि सेम सिचुएशन से गुजरा हो। मे बी आप कोई मैसेज या कोट पढ़ेंगे सोशल मीडिया पे जो आपको लगेगा आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करता है, और वो भी आपको कोई मैसेज दे रहा है। तो ये सारा यूनिवर्स का तरीका है आपको फोकस करने का उन चीज़ों पे जिस पे शायद आप कब से फोकस नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो सीकर ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है। आपकी सोल आपसे कह रही है कि ना तो आप अकेले हैं और ना ही अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट। ये ड्रीम्स आपके हैं और आप ये डिज़र्व करते हैं, और आपको ये मिलेंगे भी। बट उससे पहले आपको ये समझना होगा कि
कौन उस ड्रीम का पार्ट बन सकता है, कौन नहीं, कौन एक्चुअली आपके लाइफ में होना डिज़र्व करता है, कौन एक्चुअली आपका लव रेसिप्रोकेट कर सकता है और आपका लव डिज़र्व करता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज़ अगर आप ये ड्रीम्स उस पर्सन को लेके पूरा करना चाहेंगे जो उन ड्रीम्स को पूरा करने के लायक नहीं है, तो आप बार बार डिसअपॉइंट होंगे, बार बार वही चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। तो सीकर ऑफ चैलेंजेस आपसे कह रहा है कि अपने वर्थ को पहचानिए और ये भी समझिए कि आप किसी ऐसे पर्सन को लूज़ करके कुछ भी लूज़ नहीं करेंगे जो आपको लूज़ करने से डरता नहीं, आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहा है और आपको इतने टॉक्सिक वे में ट्रीट कर रहा है। आप सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए स्पेस बनाएंगे और ये ड्रीम्स आपके ही रहने वाले हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सो ये जो 7 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है, ये आपको शो कर रहा है कि इस पॉइंट पे अब आपको नोटिस करना चाहिए कि आप क्या दे रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में एक अनबैलेंस है। ओके, आप इन्हें बहुत कुछ ऑफ़र कर चुके हैं, पर जब बात आती है इनके रेसिप्रोकेट करने की या आपको कुछ ऑफ़र करने की, तो आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही और इस तरीके का अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप आपके लिए वर्क नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स आपकी सोल आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है इस तरह के ड्रेनिंग और टॉक्सिक रिलेशनशिप से। सो इसलिए यूनिवर्स आपको तरह तरह से मैसेजेस देगा कि आप इस सिचुएशन से दूर हो जाएं। ओके, सो केयरफुली सोचिए इस बारे में, और ये सिचुएशन चाहे जैसी भी है, इससे डील करने की क्षमता आपके अंदर है और इसीलिए सीकर ऑफ चैलेंजेस यहाँ पे हैं। आप पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग है और कैपेबल हैं इससे बाहर आने में। नॉट लाइक कि आपको कुछ आज करना है, आज ही आपको सब कुछ भूल जाना है। अपना टाइम लीजिए, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कीजिए, आराम से सोचिए, उसके बाद आपको जैसे मनाए वैसे आगे बढ़िए। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग। ये जो रीडिंग है बेसिकली इसी बात का मैसेज है कि आपको एक चेंज की ज़रूरत है और वही आपकी सोल चाहती है इस पॉइंट पे। सो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini। वाइट वर्ल्ड शो कर रहा है कि ये जानते हैं आपकी सिग्निफिकेंस को, आपके इम्पोर्टेंस को। वो जानते हैं कि आप उनके लिए एक गिफ्ट है, बट देन एट द सेम टाइम ये पर्सन इस गिफ्ट को अप्रिशिएट नहीं करना चाहता और यही सबसे बड़ा इशू है। ब्लैक शक का कार्ड है, तो कुछ एंड हो रहा है। अगर एंड हो रहा है तो उसे होने दीजिए, उसे संभालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो किसी वजह से ही एंड हो रहा है। सस्पेंशन का कार्ड आपसे कह रहा है कि सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेगा। ओके, ये यूनिवर्स जो आपकी सोल का ही मैनिफेस्टेशन है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको गाइड कर रही है। सो हमारे पास है कीपर ऑफ स्पेल्स। कीपर ऑफ स्पेल्स आपको वो सब कुछ ऑफर कर रहा है जो आप चाहते हैं, एंड आपको बस ज़रूरत है अपने अंदर झांकने की। इट्स लाइक आप जितने लव्ड है उतने ही ज़्यादा कह सकते हैं कि अनअवेयर हैं कि आप कितने लव्ड है। आई मीन ये जो सिचुएशन है ये आपको ऐसा फील करा सकती है जैसे आप किसी चीज़ में फेल हो रहे हैं या आपसे कोई कमी रह गई है जिसके कारण ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा। बट द थिंग इज़ कि आप परफेक्ट हैं, आपकी सनलाइट है और आपकी सोल चाहती है कि आप ये याद करें। इसके अलावा और कुछ मैटर नहीं करता। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। रिफ्लेक्शन, टेक टाइम टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि रिफ्लेक्ट कीजिए पास्ट की चीज़ों पे। जो भी हुआ उसने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, बहुत वाइज बनाया है। अब जो हुआ वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उससे जो आपने सीखा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वही आपको कैरी करना है अपने साथ, और बस इतना ही काफ़ी है।
तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।